में ट्रिपल मर्डर। जी हां, गुरुग्राम के एक सीएनजी स्टेशन पर 3 युवकों की हत्या से हड़कंप मच गया है। वारदात रविवार रात 3 बजे की बताई जा रही है। नेशनल हाईवे से सटे सेक्टर 31 के सीएनजी पंप पर अज्ञात बदमाशों ने 3 युवकों की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। बदमाशों ने पहले सीएनजी पंप की लाइट को बंद किया और फिर तीनों युवकों की हत्या कर फरार हो गए। पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया कि सुबह 3 बजे सीएनजी पंप पर एक युवक का शव पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना मिली थी। जिसके बाद मौके पर पहुंचे और आसपास छानबीन की तो 3 शव मिले। शुरुआती तफ्तीश में यह भी सामने आया कि तीनों युवकों का धारदार हथियार से बेरहमी के साथ कत्ल किया गया है और हर किसी के शव पर दर्जनों बार वार किए गए थे। तीनों युवकों में से एक पंप पर काम करने वाला मैनेजर है। फिलहाल शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मृतकों की पहचान पुष्पेंद्र, भूपिंदर और नरेश के तौर पर हुई है। तीनों युवक उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ट्रिपल मर्डर के बाद एक बार फिर गुरुग्राम पुलिस के काम पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही यहां बदमाशों ने एक शराब कारोबारी की हत्या कर दी थी। शराब कारोबारी की हत्या के लंबे समय बाद भी पुलिस को इस मामले के सुराग नहीं मिले थे। इसलिए सवाल खड़ा होना वाजिब है, मुनासिब है कि गुरुग्राम में आखिर ये चल क्या रहा है। खुलेआम बदमाश अपनी बदमाशी करते हैं, अपनी दबंगई दिखाते हैं और पुलिस अपनी तरफ से प्रयास तो कर रही है, लेकिन बदमाशों के भीतर कोई खौफ नहीं बैठ पा रहा, ना पुलिस का ना कानून का। जो लड़का था यहाँ पे पुष्पेंद्र, हमारे यहाँ इस पे मैनेजर था। बाकी और 2 लड़के थे जो डीलर थे, जो गैस वैस भरते थे। तो इसी चक्कर में ही मतलब पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया ये क्यों हुआ ये कहानी, और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लड़का था ये पुष्पेंद्र बहुत ही अच्छा लड़का था। गुरुग्राम के सेक्टर 31 में ट्रिपल मर्डर हुआ है। जी हाँ, सीएनजी पंप पर 3 कर्मचारियों की चाकू मार के हत्या की गई है। हम खड़े हैं उसी स्पॉट पे। आप देख सकते हैं कि सेक्टर 31 का ये सीएनजी पंप है और अभी बिल्कुल बंद है। देख सकते हैं कि वो मैनेजर का कमरा है और उसी कमरे में कर्मचारी थे। रात के करीब 2:30 से पौने 3 बजे की वारदात बताई जा रही है, जहाँ पे जो कर्मचारी उस वक्त 3 मौजूद थे, एक मैनेजर और 2, और तीनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इसमें से जो हमलावर आए उनके बारे में एग्जैक्ट संख्या का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से वारदात हुई है उससे साफ लग रहा है कि जो हमलावर थे वो वेल नोन थे, उनको जानकारी थी एक एक गतिविधि के बारे में। और सैटरडे संडे 2 दिन का वक्त होता है जब कैश इकट्ठा होता है, और यहाँ पे और यह भी माना जा रहा है कि जो कैश इकट्ठा था उसकी लूट के इरादे से आए होंगे और उनकी हत्या की। और जैसे ही इस घटना के बारे में पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंचे। खुद पुलिस कमिश्नर गुरुग्राम जो हैं कलाराम चंद्रन, वो भी मौके पर पहुंची थी। डीसीपी, एसीपी जितने भी हैं, एसएचओज हैं, और क्राइम यूनिट भी पहुंची थी और मामले की तफ्तीश की जा रही थी। हालांकि अमूमन आपने देखा होगा कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और वो आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी हर उस पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। लेकिन हमलावर जो थे, जो वो इतने शातिर थे कि उन्होंने सबसे पहले यहाँ की लाइट ऑफ कर दी, यानी वो सीसीटीवी में न आ सकें, तो उसका उन्होंने पहले किया। उसके बाद उन्होंने हमला करना शुरू की। हालांकि पुलिस के हाथ अभी कुछ धुंधली तस्वीरें लगी हैं जो सीसीटीवी में कैद हैं और उनके तहत वो जांच कर रही है। साथ ही जो सीएनजी पंप के संचालक हैं उनका जो उनके तरफ से बताया जा रहा है कि लूट की कोई वारदात नहीं हुई है, यानी जो कैश था इकट्ठा वो सब एज इट इज है, यानी उसमें हमलावर सक्सेस नहीं हुए। और अब इसमें देखिए, आप पुलिस भी देख सकते हैं, आप देखिए पुलिस की टीम भी यहाँ अभी भी मौके पे है, पुलिस के आला अधिकारी मौके पे हैं, ये भी जांच कर रहे हैं। अंदर इलाके के सेक्टर 40 थाना है, 40 थाने के अंतर्गत ये मामला आता है, ये घटनास्थल है और उसकी भी टीम अंदर है और अंदर अभी पुलिस के अधिकारी हैं जो जांच कर रहे हैं। यह भी हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ जब 2 चीज़ें देखते हैं, एक तो लगातार कंटिन्यू जो वार है चाकू का, उसमें कहीं ना कहीं आपसी रंजिशन भी दिख रहा है कि आपसी रंजिश हो सकता है कि जिस तरह से उन्होंने ताबड़तोड़ वार किया है चाकू से और उनकी हत्या की है, और साथ ही कैश एज इट इज रह जाना, यानी लूट की कोई वारदात न होना, यह भी कई सवाल खड़े करते हैं। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी मौके पे हैं और आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों में करीब 6 के आसपास वारदात हो गई। आधा दर्जन
मर्डर की वारदात हुई है जिसको लेकर गुरुग्राम पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस इस मामले को कब तक ट्रेस कर पाती है और इस मामले में ये ट्रिपल मर्डर में पता चल पाए कि आखिर हमलावरों का इरादा क्या था। क्या वो लूट की इरादे से आए थे या फिर उसके पीछे उनका कुछ मकसद और था। तो फिलहाल जांच चल रही है और पुलिस के आला अधिकारी जांच कर रहे हैं। देखना है कि हमलावर कब तक पुलिस गिरफ्त में आते हैं। कैमरामैन विनय के साथ सुशील सिंह, हरियाणा न्यूज, गुरुग्राम। तो पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और हर एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है कि आखिर ये जो बदमाश आए थे ये किस इरादे के साथ आए थे। क्या इनका इरादा, इनका मकसद केवल यही था कि इस पेट्रोल पंप से जो नकदी वहां पर है उस नकदी को डरा धमका कर ले जाया जाए। लेकिन हुआ यहां पर क्या, पूरा सुनियोजित तरीके से, पूरा प्री प्लान्ड तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। प्रथम दृष्टया तो यही नजर आता है कि कैसे सैटरडे संडे जब कैश कलेक्ट करने का समय होता है वो वहां पर पहुंचे रात को 3 बजे की ये वारदात बताई जा रही है। वहां पर उन्होंने सबसे पहले लाइट बंद की। लाइट बंद करने के बाद फिर वहां के 2 कर्मियों के पास पहुंचे, फिर मैनेजर के पास पहुंचे, एक एक करके फिर वारदात को अंजाम दिया। और लाइट बंद करने का मकसद यह था ताकि सीसीटीवी में कुछ कैद ना हो पाए। हालांकि पुलिस के हाथ कुछ धुंधली तस्वीर जरूर लगी है जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है और हमारे संवाददाता भी इस खबर पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। लेकिन इस पूरे मामले से ऊपर उठकर देखें तो 3 दिन में 6 वारदात इस तरह की सामने आ चुकी है और इन 6 वारदातों के सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर पुलिस प्रशासन का इन चोरों पर, इन बदमाशों पर कोई असर क्यों नहीं है। ये बदमाश पुलिस प्रशासन से खौफजदा क्यों नहीं रहते, कानून से खौफजदा क्यों नहीं रहते, डर कर क्यों नहीं रहते। क्या पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली में ही दिक्कत है। तो गुरुग्राम में सीएनजी पंप पर ट्रिपल मर्डर हुआ है। अपने आप में बहुत हैरानी की यह बात है और जिन 3 व्यक्तियों का ये ट्रिपल मर्डर हुआ है उनका ताल्लुकात उत्तर प्रदेश से है। तो मैनेजर को बेरहमी से चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या की गई है और 2 अन्य कर्मियों की भी चाकुओं से गोदकर हत्या की गई है। हत्यारों ने सबसे पहले लाइट बंद की ताकि इस वारदात को आसानी से अंजाम दिया जा सके। लाइट बंद करने का मकसद ये भी था ताकि जो हम वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं वो सारी घटना सीसीटीवी में कैमरे में कैद ना हो सके। हत्या से पहले सीसीटीवी कैमरे के भी तार काटे गए थे, ये भी जानकारी सामने आ रही है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। और इस इलाके में कुछ समय पहले भी व्यापारी की हत्या हुई थी। व्यापारी के हत्यारे अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं, यानी कि पहले वाले मामले भी अभी तक सुलझे नहीं है और पहले वाले मामले सुलझे नहीं है कि अब ट्रिपल मर्डर की बात भी सामने आ गई। तो बताइए, पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना चाहिए या नहीं? बिल्कुल उठना चाहिए कि आखिर ये बदमाश बेखौफ होकर घूमते हैं। ऐसे तो कल को कुछ भी हो सकता है, किसी के घर घुस जाएं, किसी की हत्या कर दें अपने इरादे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है कि उनका लूट का ही इरादा था, लूट का ही मकसद था या फिर उनकी पहले की कोई रंजिश थी जिस वजह से उन्होंने बेरहमी से इन तीनों व्यक्तियों की, इन तीनों शख्स की मौत कर दी है, मौत के घाट इनको उतार दिया है। तो क्या समझा जाए, बहुत से सवाल यहां पर खड़े होते हैं। पुलिस प्रशासन को भी समझना होगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पहले वाले मामले तो सुलझे नहीं है और पहले वाले मामले सुलझे नहीं है तो दूसरी बार यहां देखा गया कि ट्रिपल मर्डर के मामले सामने आ रहे हैं। एक ही पेट्रोल पंप पर मैनेजर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी जाती है और वहां पर पहले से मौजूद 2 अन्य कर्मियों की भी चाकू से गोदकर हत्या कर दी जाती है। और जब यहां पर प्रथम दृष्टया अगर आप इस मामले को देखेंगे तो लगेगा आपको कि ये प्री प्लान्ड पूरी तरह से मामला है। कैसे वहां पर पहुंचने के बाद लाइट बंद कर दी जाती है, ऑब्जेक्टिव उनका लूट का रहता है या फिर हत्या का रहता है, इस बारे में कोई अभी स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन बदमाश गिरफ्तार कब होंगे, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है। जब तक आप एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तब तक इस तरह की वारदातें आए दिन सामने आती रहेंगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि एग्जाम्पल सेट करना बहुत जरूरी है और जब एग्जाम्पल सेट होते हैं तो खौफ बैठता है, डर बैठता है कि हाँ, पुलिस प्रशासन एक्टिव होकर
सीरियसली काम कर रही है। तो ट्रिपल मर्डर से गुरुग्राम दहल चुका है। जो यहां पर लाखों की संख्या में एक दिन के अंदर लोग आते जाते हैं अपने रोजगार के सिलसिले में, अपने काम के सिलसिले में, जाहिर सी बात है उनके अंदर भी, उनके भीतर भी एक डर पनप रहा होगा। और जो गुरुग्राम के बाशिंदे हैं, जो निवासी यहां पर हैं, उनके अंदर तो स्वाभाविक है, लाजमी है कि जो डर है वो पनपेगा कि हमारे साथ तो रात को कुछ भी हो सकता है, कोई भी बदमाश आएगा, अपने इरादे को अंजाम देकर चला जाएगा। तो गुरुग्राम को साइबर सिटी भी कहा जाता है। यहां पर साइबर के मामले, साइबर क्राइम के मामले भी सामने आते हैं। तो गुरुग्राम जो दिल्ली से सटा हुआ जिला है, एनसीआर के भीतर आता है, वहां पर आखिर क्या हो रहा है यह हम आपको दिखला रहे हैं। लेकिन ऐसी चीजों का समाधान कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो कभी यहां पर कारोबारी की हत्या कर दी जाती है, कभी व्यापारी की हत्या कर दी जाती है, कभी पेट्रोल पंप पर जो काम कर रहे होते हैं कर्मचारी, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो आखिर ये गुरुग्राम में हो क्या रहा है? तो गुरुग्राम के एक सीएनजी स्टेशन पर 3 युवकों की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। वारदात ये रविवार रात 3 बजे की बताई जा रही है और नेशनल हाईवे से सटे सेक्टर 31 के सीएनजी पंप पर अज्ञात बदमाश वहां पर आते हैं और 3 युवकों की चाकू से गोदकर हत्या करके फरार हो जाते हैं। पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। बदमाशों ने पहले सीएनजी पंप की लाइट को बंद किया और फिर तीनों युवकों की हत्या कर फरार हो गए। अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी वारदात हुई है, ट्रिपल मर्डर हुआ है, पुलिस पूरी एक्टिवनेस के साथ काम तो कर रही होगी, नो डाउट, इस बात में कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस तरह के बदमाश गिरफ्त में होने चाहिए ताकि एक एग्जाम्पल सेट किया जा सके। और यह भी बता दें आपको कि पुलिस अधिकारियों ने यह बताया कि सुबह 3 बजे सीएनजी पंप पर एक युवक का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, अधिकारी मौके पर पहुंचे और जब वहां पर छानबीन शुरू कर दी तो 3 शव वहां पर मिले। और शुरुआती तफ्तीश में यह भी सामने आया है कि तीनों युवकों का धारदार हथियार से बेरहमी के साथ कत्ल किया गया है, बेरहमी के साथ हत्या की गई है और हर किसी के शव पर कई दफा वार किए गए थे। जो अभी तक रिपोर्ट सामने आ रही है, जो अभी तक इनिशियल इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, उसके आधार पर हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो 3 युवकों में से एक पंप पर काम करने वाला मैनेजर भी है। फिलहाल शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और तफ्तीश लगातार जारी है। तो हरियाणा न्यूज के सवाल यहां पर यह है इस मामले को लेकर कि आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा और एग्जाम्पल जब तक सेट नहीं होगा तब तक इसी तरह से बेखौफ बदमाश घूमते रहेंगे। तो पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी हुई है। तो इसलिए हम इस पॉइंट को, इस फैक्टर को लगातार उठा रहे हैं कि एग्जाम्पल सेट करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आए दिन इस तरह की वारदातें होती जाएंगी और ये बदमाश हमारे समाज में, आपके जिले में भी हो सकते हैं और दूसरों के क्षेत्र में भी हो सकते हैं, खुलेआम घूम रहे होंगे। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं, जो इस मामले पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। सुशील, इस मामले को लेकर अपडेट क्या मिल पा रहा है और पुलिस ने अभी तक क्या एक्शन लिया है या फिर केवल एफआईआर दर्ज की है अभी तक? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जैसे ही ये वारदात करीब 2:30 से 3 बजे के आसपास की बताई जाती है और जैसे ही ये वारदात हुई और पुलिस को सूचना मिली, खुद पुलिस की जो पुलिस कमिश्नर है गुरुग्राम की, वो महिला वो पहुंच गई मौके पर और उनके पहुंचते ही गुरुग्राम का पूरा अमला, चाहे वो डीसीपीज हों, एसीपीज हों, चाहे वो ईस्ट इलाके के हों या वेस्ट के हों, सभी इलाकों के जो सीनियर ऑफिशियल हैं वो सारे मौके पर पहुंच गए। साथ ही आपको बता दें कि जो क्राइम यूनिट है उनको मौके पे बुला लिया गया, एफएसएल की टीम मौके पे पहुंच गई और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई। चूंकि ये वाकया NH8 का है, NH8 पे
ये पंप है सीएनजी पंप सेक्टर 31 में, और उसके ठीक बगल में पेट्रोल पंप भी है, उसके ठीक बगल में एक ढाबा भी है। तो ये काफी चलता फिरता रोड है जहां ये घटना हुई है। और उसी दरमियान जो 3 लोगों की चाकू मारकर हत्या की गई है, जो हमलावर थे उन्होंने जो हमला किया है और 3 लोगों की जो हत्या की है, उनमें से एक व्यक्ति घायल था और घायल होकर वो सीएनजी पंप से बाहर भाग रहा था और वो भाग के दूसरे पेट्रोल पंप के पास पहुंच गया, जहां पहुंचने के बाद भी जो हमलावर थे उनकी वहां हत्या की और हत्या के बाद वहां से वो फरार हो गए। हालांकि सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड है। जो हमलावर सीएनजी पंप पे पहुंचे थे और जो हत्या उन्होंने की, उस वक्त सीएनजी पंप पे जो सीसीटीवी लगे थे उनकी लाइट्स काट दी थी, जिस वजह से उनकी तस्वीरें धुंधली है। हालांकि वो पुलिस के पास है, पुलिस उसके आधार पर सभी हमलावरों की तलाश कर रही है। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में 2 बेहद अहम थ्योरी है जिस पर पुलिस वर्क कर रही है कि जो हमलावर थे वो कहीं ना कहीं उनको पता था कि जिस जगह पे वो हमला करने जा रहे हैं, जहां वारदात को अंजाम दिया है जिस पंप पे, उसके बारे में वेल नोन थे। उन्हें पूरी जानकारी थी कि किस वक्त कितने लोग होते हैं और कहां कौन व्यक्ति बैठता है, और यही वजह था कि उसी दौरान उन्होंने हमला किया और तीनों को, पहले जो 2 लोग बाहर थे उन दोनों की हत्या हुई और उसके बाद एक शख्स जो अंदर था उसके ऊपर इन्होंने चाकू से वार कर उसकी हत्या की। तो इन तीनों की हत्या हुई है। पुलिस इस मामले में लगी है। कई क्राइम यूनिट को इसमें लगाया गया है और माना जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और ये जो मरे हैं, जो मृतक हैं, उनके जो हिस्ट्री है, उनकी हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। उनकी हिस्ट्री के आधार पर कि क्या उनका कोई ऐसा क्राइम बैकग्राउंड तो नहीं, ये जिस आपसी रंजिश की वजह से इस तरह की हत्या को अंजाम दिया गया है। तो उन सभी तथ्यों को खंगाला जा रहा है और पुलिस की जो टेक्निकल सर्विलांस है उसके आधार पर पुलिस तफ्तीश कर रही है और माना जा रहा है कि पुलिस जल्द से जल्द हमलावरों को राउंड अप कर लेगी। जी ठीक है सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लगातार आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो हमारे संवाददाता सुशील लगातार इस मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। जैसे कोई बड़ा अपडेट सामने आएगा तुरंत हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन सवाल यहां पर बड़ा यह है कि आखिर कार्रवाई जल्दी होनी चाहिए ताकि पुलिस प्रशासन भी एक एग्जाम्पल सेट कर सके। और अगर एग्जाम्पल सेट होता है तो इस तरह की वारदातें जो बदमाश करते हैं, जो चोर करते हैं, उनके अंदर एक डर भी पैदा होता है। तो सीएनजी पंप पर 3 कर्मचारियों की हत्या की गई है। यह अपने आप में बहुत हैरानी वाली बात है और बहुत निराशाजनक बात है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्थिति क्या है और बदमाशों के भीतर इस कानून को लेकर डर कितना है, यह भी पता लगता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। लगातार आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।